क्या आप भी लॉयर और एडवोकेट को एक समान ही समझते हैं? तो आज मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूं कि एडवोकेट और लॉयर क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या होता है। मेरा नाम है एडवोकेट एम.जे. और मैं झुंझुनू राजस्थान से बिलोंग करता हूं। जब भी कोई व्यक्ति 12th पास करता है तो उसके पास में अपॉर्चुनिटी होती है लॉ करने की, यानी 5 साल की लॉ वह कर सकता है। 12th के बाद में BA LLB एक अपॉर्चुनिटी है जो लॉ की डिग्री आपको प्राप्त करके देती है। इसके अंदर आपको 5 साल के अंदर BA LLB कंप्लीट करनी होती है और उसके बाद में आपको डिग्री मिल जाती है। या फिर ग्रेजुएशन करने के पश्चात यानी BA या फिर BSc करने के पश्चात भी आप लॉ की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं, LLB कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के पश्चात 3 साल की डिग्री होती है जिसमें आप LLB कर सकते हैं और लॉ की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। यानी 12th के बाद में आपको 5 साल की जो BA LLB है वह करनी होती है और ग्रेजुएशन करने के पश्चात में 3 साल की लॉ की डिग्री आप कर सकते हैं। लॉ कंप्लीट होने के पश्चात यानी LLB कंप्लीट होने के पश्चात में आपको डिग्री मिल जाती है और इसके पश्चात आप लॉयर कहलाते हैं। यानी सीधी और साधारण शब्दों में कहूँ तो LLB करने के पश्चात लॉ की डिग्री प्राप्त हो जाती है और इसे ही लॉयर कहा जाता है। यानी जिसने LLB कंप्लीट कर ली है वही लॉयर होता है। इसके पश्चात जो एडवोकेट है वह लॉयर से एक स्टेप ऊपर होता है। यानी जब भी कोई व्यक्ति LLB कंप्लीट कर लेता है और वह लॉ की डिग्री प्राप्त कर लेता है उसके पश्चात में वह स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। जो भी व्यक्ति स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है उसे एडवोकेट कहा जाएगा। यानी एक एडवोकेट के पास में काफ़ी अधिकार होते हैं जो लॉयर के पास में नहीं होते हैं। मतलब यह हुआ कि एक एडवोकेट कोर्ट के अंदर किसी व्यक्ति को पेश कर सकता है और उसके तरफ से अपना केस लड़ सकता है और लॉयर यह सब नहीं कर सकता। लॉयर के पास में बस यही अधिकार होता है कि वह लॉ के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता। वह कोर्ट के अंदर किसी का भी केस नहीं लड़ सकता है। जब भी कोई व्यक्ति स्टेट बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके पश्चात 2 साल के अंदर ही उसे BCI यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्ज़ाम, जिसे AIB कहा जाता है, यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन देनी ही होती है। अगर कोई एडवोकेट 2 साल के भीतर AIB यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की एग्ज़ाम नहीं देता है तो वह 2 साल के बाद में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। यानी 2 साल बाद वह वकालतें नहीं कर सकता है। उसे एग्ज़ाम देने के पश्चात ही वह वकालत फिर से शुरू कर सकता है। यानी वह किसी व्यक्ति की पैरवी कोर्ट के अंदर नहीं कर सकता। अगर आपने लॉ कर ली है और अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट की जो कार्रवाई होती है वह आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा जो आपको फुल डिटेल के अंदर होगी। आशा करता हूँ लॉयर और एडवोकेट के बीच में अंतर आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही लॉ से रिलेटेड वीडियो देखते रहने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।